हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एडिफाई प्लैनेट। माय नेम इज़ नूपुर। इस वीडियो में हम देखेंगे मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। सो व्हाई इट इज़ कॉल्ड मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए, नाम से ही क्लियर है, मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब इसमें कंडीशनल टाइप 2 और टाइप 3 को मिक्स करके जो सेंटेंसेस बनते हैं तो उसे ही मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। पहचान क्या होती है मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस को, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए, मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस रेफर टू डिफरेंट टाइम्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना कि ये रेफर करता है डिफरेंट टाइम्स को, क्योंकि जो हमने 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पहले देखे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है, ये कि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं आपको यही कहूँगी कि मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने से पहले आपके कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 टाइप्स क्लियर होने चाहिए। ओके, तो मिक्स कंडीशनल सेंटेंस क्या रेफर करता है? डिफरेंट टाइम्स को रेफर करता है। मतलब क्या होता है इसका? देखिए, इससे समझिए, ये हो गया प्रेजेंट, है ना? ये रिप्रेजेंट करता है ये लाइन प्रेजेंट को। ओके, ये दिखाता है पास्ट को और ये दिखाता है फ्यूचर को। देखिए, आप रहेंगे हमेशा प्रेजेंट में ही। आप यहाँ पर खड़े हैं लेकिन आप इमेजिन कहीं का भी कर सकते हैं, मतलब आप टाइम में मूव कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर ही हैं, ठीक है? आप सोच रहे हैं कि अगर मैंने 2 दिन पहले पढ़ाई की होती तो मैं कल के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाती। तो ये जो आपने कहा कि यदि मैंने 2 दिन पहले अच्छी पढ़ाई की हुई होती, तो ये बात किसकी है? पास्ट की है। 2 दिन पहले आपने बोला ना, और इधर आप बोल रहे हैं तो कल के एग्ज़ाम में, मतलब आने वाले कल के एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाते। तो ये बात जो अभी हमने दोनों ही सेंटेंस बोला, एक कंडीशनल मतलब इफ़ क्लॉज का और उसका जो रिजल्ट है मेन क्लॉज, एक पास्ट का सेंटेंस है और एक फ्यूचर का सेंटेंस है। तो ये इमेजिनेशन हो गया ना। हम हैं प्रेजेंट पर लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं एक सेंटेंस पास्ट का और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर का। तो ये जो हमने अभी टाइम में मूव किया ना, एक पास्ट दूसरा फ्यूचर, तो इसी को यहाँ पर रेफर किया गया है डिफरेंट टाइम्स को। लेकिन जो हमने 4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस पहले पढ़े हुए हैं उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं। तो कैसे? देखिए, कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। कौन से हैं ये सेंटेंसेस? सेकेंड और थर्ड कंडीशनल के। मैं फर्स्ट सेंटेंस पढ़ती हूँ। इफ़ आई वन द प्राइज आई वुड टेक यू शॉपिंग। अगर मैं प्राइज जीतूंगी तो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगी। ये देखिए, दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर के हैं। मैंने कहा ना ये सेकेंड या कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के हैं, तो ये सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस का सेंटेंस है ना। यहाँ पर क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट और यहाँ पर वुड आया है। तो हमने यहाँ पर देखा, टाइम को अभी हम मेनली फोकस कर रहे हैं, तो टाइम में हमने देखा कि कंडीशन भी फ्यूचर की है और उसका रिजल्ट भी फ्यूचर का ही है। ओके, फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई वुड बी हैप्पी इफ़ टीना आस्क्ड मी टू डांस। मुझे खुशी होगी अगर टीना मुझसे डांस करने के लिए पूछती है तो दोनों ही सेंटेंस क्या है? फ्यूचर के हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। रोहित वुड हैव नोन व्हाट टू डू ओनली इफ ही हैड आस्क्ड हिज फादर। रोहित को पता चलता कि उसे क्या करना है अगर उसने अपने पिताजी से पूछा होता तो देखिए, जो पूछने का काम है वो भी पास्ट का है और उसको जो पता चलने का काम है वो भी पास्ट का है। मतलब दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट के हैं, कंडीशन भी पास्ट का है और उसका रिजल्ट भी पास्ट का है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेकेंड थर्ड कंडीशनल जो हैं वो किसी एक टाइम को ही दिखाते हैं, ना कि केवल सेकेंड और थर्ड बल्कि
4 टाइप्स जो भी हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के, वो चारों ही एक ही टाइम को रेफर करते हैं। लेकिन मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस में हमें ये एडवांटेज मिलता है कि हम टाइम में मूव कर सकते हैं। ओके, तो मिक्स कंडीशनल सेंटेंस हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइए, क्योंकि इसके बिना आप इस वीडियो को ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि इससे काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोई चीज़ समझते हैं हम। ये मैं 3 लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्यों कर रही हूँ ये अभी पता चलेगा। ये इसमें हम 3 टेंस को डिनोट करेंगे और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको मैं यहाँ पर पहले आपको इस ड्राइंग के माध्यम से समझाती हूँ। तो ये हमने 3 टेंस बना लिया, ठीक है। ये दिखाता है पास्ट को, जैसे हमने पहले देखा था। ये दिखाता है प्रेजेंट को और ये दिखाता है फ्यूचर को। तो मैंने पहले ही बताया है कि हम प्रेजेंट में रहकर ही टाइम में मूव कर सकते हैं, पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से स्ट्रक्चर में कौन से सेंटेंस को कौन सा स्ट्रक्चर को यूज करके बनाएंगे? इसका कोई तो रूल होना चाहिए ना। तो बस अब हम उसी रूल की बात करेंगे। देखिए, अगर इफ़ जो है, इफ़ क्लॉज मतलब कंडीशन पास्ट की है तो उसका रिजल्ट प्रेजेंट का होगा, पहली सिचुएशन। अगर कंडीशन पास्ट की ही है अगेन, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अब फ्यूचर का होगा। कैसे होगा इस पर हम आगे सेंटेंसेस देखेंगे। बस अभी आप इसको समझिए कि कंडीशन जो है वो पास्ट का है, लेकिन रिजल्ट उसके 2 आएंगे, एक प्रेजेंट में आएगा और एक फ्यूचर में आएगा। तो हम इस पर 2 सिचुएशन टोटल देखेंगे। अब इसमें देखिए, अब जो इफ है ना वो प्रेजेंट का होगा और एक बार उसका रिजल्ट पास्ट का होगा और एक बार उसका रिजल्ट फ्यूचर का होगा। तो इसमें भी 2 सिचुएशन बन गई ना। कंडीशन प्रेजेंट की है लेकिन रिजल्ट एक बार पास्ट का और एक बार फ्यूचर का। तो इसमें भी हम 2 सिचुएशन इमेजिन करेंगे। थर्ड वाले में भी देखते हैं। जो इफ़ क्लॉज होगा ना, कंडीशन होगी फ्यूचर की और उसका जो रिजल्ट होगा वो एक बार प्रेजेंट के लिए देखेंगे और एक बार देखेंगे पास्ट के लिए। तो इसमें भी हम 2 सिचुएशन देखेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं। आगे जब हम सेंटेंसेस देखेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, अब ये चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ कि इस चार्ट को आप अपनी कॉपी पर बना लीजिए, ताकि जब हम आगे के सेंटेंसेस देखें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू फोकस मोर ऑन टाइमिंग रेदर देन स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सेंटेंस के टाइमिंग पर ध्यान देना है, ठीक है। ये तो सिर्फ चार्ट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आपके सामने सेंटेंस आएगा तो आप स्ट्रक्चर देख करके उसको ईजिली ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि अभी हमने जो पीछे समझा है ना, बस उसी को और समझना है। इफ़ क्लॉज, देखिए इफ़ क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस का है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल पास्ट में। लेकिन अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस का है, मतलब जब ये रिजल्ट बन के आएगा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर ये होगा, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और दूसरा होगा वुड बी प्लस वर्ब में ing। दूसरा, अगर पास्ट जो है टेंस इफ क्लॉज में है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन अगर पास्ट टेंस मेन क्लॉज के फॉर्म में आएगा तो उसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आगे हम सेंटेंसेस देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर फ्यूचर में भी यही चीज़, जब वो इफ़ क्लॉज के फॉर्म में आएगा तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉज वर्ब के साथ ing आएगा वर्ब में, और अगर वो मेन क्लॉज के फॉर्म में आएगा
तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर। तो इस चार्ट को आप ज़रूर अपनी कॉपी पर बना लीजिए ताकि जब हम आगे देखें तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट के बारे में। पास्ट के बारे में देखेंगे इफ़। ये देखिए यहाँ पर कलर से भी आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी समझने में। ये ब्लू कलर में इफ़ वाले सेंटेंस है, मतलब ये पास्ट वाले सेंटेंस है। कंडीशन पास्ट की होगी और रिजल्ट किसका होगा? प्रेजेंट का। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर पास्ट प्लस प्रेजेंट, है ना। मतलब इफ़ क्लॉज पास्ट टेंस में होगा और जो मेन क्लॉज है, जो रिजल्ट है, वो किस में होगा? प्रेजेंट में। अब देखिए कैसे, ये समझिए। इफ़ आई हैड स्टडीड इन स्कूल आई वुड हैव अ डिप्लोमा। अगर मैंने स्कूल में पढ़ाई की होती तो मेरे पास आज डिप्लोमा होता। यहाँ से समझिए, ये देखिए ये प्रेजेंट है, ठीक है, अभी हमने देखा पीछे, और ये पास्ट है। अब जो कहने वाला पर्सन क्या कह रहा है कि अगर उसने पास्ट में या कि पहले स्कूल में पढ़ाई की हुई होती तो उसके पास प्रेजेंट में डिप्लोमा होता। तो कंडीशन कब का है? पास्ट का है। स्कूल में पढ़ाई पास्ट में करना था तो उसका रिजल्ट ये होता कि आज प्रेजेंट में उसके पास डिप्लोमा होता। तो ट्रांसलेशन करने में हमें पहले या कि प्रेजेंट को दिखाने के लिए स्टिल के यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। देखिए आपको सेंटेंस में कहीं पर भी बिफोर और स्टिल जैसा कोई वर्ड यूज हुआ हो नहीं दिखाई देगा, है ना, नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस ही, इसका स्ट्रक्चर ही बताता है कि अगर हम ये स्ट्रक्चर यूज करके बताएंगे तो वो जो मीनिंग है वो अंडरस्टूड रहेगी। मतलब कि अगर उसने पास्ट में पढ़ाई की हुई होती स्कूल पे तो उसके पास आज एक डिप्लोमा होता। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा सेंटेंस, इफ़ यू हैड रिकॉर्डेड द शो लास्ट नाइट वी कुड वॉच इट। तो आपको मैंने पुराने वीडियोस में ये भी बताया है कि मॉडल वर्ब वुड के जगह कुड शुड भी यूज किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम ऐसे ही समझेंगे। ये देखिए ये हो गया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर तुमने कल रात मतलब पीछे की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई। यहाँ पर अगर तुमने कल रात को वीडियो को रिकॉर्ड किया होता या कि शो रिकॉर्ड किया होता तो आज हम उसको अभी देख पाते। ये सेंटेंस का मीनिंग यही है ना। जबकि हमने अभी के लिए स्टिल वर्ड यूज नहीं किया है, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले सेंटेंस में एक्सप्लेन किया। तो क्या हुआ? कंडीशन पास्ट की है, क्योंकि अगर कंडीशन अप्लाई होगी तभी तो उसका रिजल्ट आएगा ना। तो कंडीशन क्या है कि पास्ट में मतलब कल रात में, लास्ट नाइट में अगर तुमने शो रिकॉर्ड किया होता तो हम अभी उसे देख पाते। जैसे ये देखिए यहाँ पर है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, हम बोलते हैं काश ऐसा हुआ होता, क्योंकि वो जो सेंटेंस है वो रियल में नहीं हुआ है ना। तो मीनिंग क्या हुई? यू डिड नॉट रिकॉर्ड द शो लास्ट नाइट सो वी कैन नॉट वॉच इट नाउ। ओके, तो हमने क्या देखा कि कंडीशन जो है वो पास्ट की थी और उसका रिजल्ट प्रेजेंट में आया है। अब हम दूसरा क्या देखेंगे कि कंडीशन जो होगी वो पास्ट की ही होगी अगेन, लेकिन जो रिजल्ट होगा अब वो फ्यूचर का आएगा, मतलब मेन क्लॉज फ्यूचर का होगा। इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे? देखिए, इफ रोज हैड नॉट कॉल्ड हिम they wouldn't be going to the party together tomorrow। अगर रोज ने उसे कॉल नहीं किया होता तो हम कल पार्टी में साथ में नहीं जा रहे होते। कैसे? अगेन पास्ट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर को दिखाता है। तो अभी हम यहीं पर हैं, ठीक है। हम इमेजिन कौन कौन से सेंटेंसेस कर रहे हैं ये समझने की कोशिश करिए। कंडीशन है पास्ट की कि अगर रोज ने उसे कॉल नहीं किया होता, मान लेते हैं एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कॉल नहीं किया होता, कब? पास्ट में, तो हम पार्टी में
साथ में नहीं जा रहे होते। कब? कल। कल मतलब आने वाला, फ्यूचर की बात हो गई। तो देखिए इसमें प्रेजेंट का कोई रोल नहीं है, कंडीशन पास्ट की है कि अगर उससे कॉल नहीं किया होता तो कल हम पार्टी में साथ में नहीं जा रहे होते। तो कंडीशन हो गई पास्ट की और उसका रिजल्ट हो गया फ्यूचर का। तो इसमें हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? पास्ट का होगा तो हम परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो हैड के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म आया है। और इधर क्या होगा? वुड बी के साथ वर्ब में आईएनजी आया है। अब आप बोलेंगे कि वुड बी का यूज करना है या वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ये कैसे जानेंगे? देखिए, अगर कंटिन्यूटी का सेंस आता है, जैसे हम नहीं जा रहे होंगे, तो आप वर्ब में आईएनजी वाला सेंटेंस लेंगे, मतलब वुड बी वाला। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो आप वुड का यूज करेंगे। जैसे दूसरा वाला देखिए, इफ द टेलीविजन हैड नॉट ब्रोकन वी वुड वॉच द गेम दिस वीकेंड। अगर टीवी कल नहीं टूटी हुई होती या कि पास्ट में पहले कभी नहीं टूटी हुई होती तो हम इस वीकेंड, जो आने वाला वीकेंड है, उसमें गेम देखते। ठीक है, कैसे? ये देखिए, ये हम हर वक्त जो कहने वाला पर्सन है वो प्रेजेंट में ही होता है, वो सिर्फ इमेजिन करता है पास्ट, फ्यूचर या कि प्रेजेंट के सिचुएशन को। तो कंडीशन क्या है कि अगर पास्ट में टेलीविज़न नहीं टूटा होता तो हम आने वाले वीकेंड पे गेम देखते। तो कंडीशन हो गई पास्ट की और जो उसका रिजल्ट हो गया वो हो गया फ्यूचर का। इसमें प्रेजेंट का कोई रोल ही नहीं है ना? तो देखा आपने कि हम इसको कैसे ट्रांसलेट किया हमने, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और इधर क्या आ गया, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब हम आ गए हैं, कंडीशन होगी प्रेजेंट की। कंडीशन किसकी होगी? प्रेजेंट की। और रिजल्ट किसका होगा? पास्ट का, मेन। अभी हमने पास्ट की कंडीशन देखी, अब हम देखेंगे प्रेजेंट की कंडीशन। कैसे? इफ आई वर यू आई वुड हैव बॉट द ग्रीन स्वेटर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने ग्रीन स्वेटर खरीदा होता। ठीक है, और आपको हिंदी मीनिंग में नहीं जाना है ता ती ते गा गी गे में, क्योंकि उससे काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। आपको टाइमिंग पर ध्यान देना है सेंटेंस के। तो देखिए इसमें भी देखते हैं कैसे। जो कंडीशन है ना वो प्रेजेंट की है। मान लेते हैं कोई भी दो फ्रेंड शॉपिंग के लिए गए थे और अब वो शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो एक फ्रेंड दूसरे से कहता है प्रेजेंट में कि यार अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं वो ग्रीन वाली स्वेटर खरीदता। तो कंडीशन कब की है? प्रेजेंट की है। ये देखिए, और उसका ये जो खरीदने की ये जो प्रोसेस होनी थी ये कब होनी थी? पास्ट में। तो कंडीशन प्रेजेंट की हो गई और जिसका रिजल्ट हो गया वो पास्ट का हो गया, है ना? तो अब हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि प्रेजेंट की कंडीशन है तो क्या बताया था मैंने? सिंपल पास्ट। इसीलिए मैं कहती हूँ कि चार्ट आप अपनी कॉपी पर रखेंगे तो आप उसकी हेल्प से इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, और जब आप इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको इस चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो क्या हो गया? इफ़ आई वर यू आई वुड हैव बॉट द ग्रीन स्वेटर। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड सेंटेंस पर। इफ़ ही वॉज नॉट इंजर्ड ही वुड हैव प्लेड इन द गेम। अगर उसे चोट नहीं लगी हुई होती तो वो गेम खेला होता। जिसे आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, प्रेजेंट में आप हैं, कंडीशन भी इसमें प्रेजेंट की ही लग रही है ना? तो अभी प्रेजेंट में हम कह रहे हैं कि अगर चोट नहीं लगी हुई होती, देखिए ये बात सच है कि चोट जो है वो पास्ट में भी थी, लेकिन कहने वाला पर्सन अभी के लिए कह रहा है, प्रेजेंट के लिए कह रहा है कि अगर उसको चोट नहीं लगी हुई होती तो वो गेम को खेला होता या कि गेम में पार्टिसिपेट किया होता। तो ये जो गेम में पार्टिसिपेट करने वाली बात है ये पास्ट की है, तो रिजल्ट कब का है? पास्ट का, है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा?
इफ ही वॉज नॉट इंजर्ड ही वुड हैव प्लेड इन द गेम। तो आई होप आप सेंटेंसेस के टाइमिंग को समझ रहे होंगे और इस चार्ट के माध्यम से स्ट्रक्चर को यूज करके ट्रांसलेट भी कर पा रहे होंगे। अब हम दूसरा देखेंगे, कंडीशन अगेन प्रेजेंट की ही रहेगी और जो रिजल्ट है वो है फ्यूचर का। कैसे? देखिए, इफ आई वर यू आई वुड कॉल सीमा एंड अपोलोजाइज। इसको भी हम इसी तरीके से समझते हैं। देखिए, मैंने कहा कंडीशन प्रेजेंट की है, तो कोई कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता प्रेजेंट में, कंडीशन प्रेजेंट की है, तो मैं सीमा को कॉल करता और उससे माफ़ी मांग लेता। तो ये आने वाले कल की बात है, तो रिजल्ट क्या होगा उसका कि फ्यूचर की बात। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? कंडीशन प्रेजेंट की है और उसका जो रिजल्ट है वो फ्यूचर का है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, सिंपल पास्ट ये बनेगा प्रेजेंट वाला और ये बन जाएगा वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया कि अगर कंटिन्यूटी का सेंस आएगा तो आप वुड बी के साथ वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, इफ अर्जुन हैड मोर टाइम ही वुड अटेंड द कुकिंग क्लास नेक्स्ट वीक। अर्जुन का कहना है, देखिए इसको भी हम ऐसे ही समझेंगे, अर्जुन का कहना है कि अगर मेरे पास टाइम होता, कब टाइम होता? प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात वो कर रहा है कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं नेक्स्ट वीक की कुकिंग क्लास को ज्वाइन करता। तो कुकिंग क्लास कब होने वाली है? वो तो फ्यूचर में होने वाली है ना, तो रिजल्ट कब हो जाएगा? फ्यूचर का। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि इसको सिंपल पास्ट में बनाया और इसको वुड को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ बना दिया। ठीक है, इनको लिखिए इन सेंटेंसेस को बार बार और प्रैक्टिस करिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि आप अभी अपने मन में नए नए सेंटेंसेस बनाने से पहले ये जो सेंटेंसेस हैं इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आप खुद से सोचेंगे, कंफ्यूज होंगे, तो उससे बेटर है आप ये जो सेंटेंसेस ऑलरेडी आपके पास हैं इनको बार बार लिखकर प्रैक्टिस कर लें, तब फिर उसके बाद आप नए सेंटेंसेस बनाएं। ओके, तो वो हमने अभी पास्ट की कंडीशन देखी, प्रेजेंट की कंडीशन देखी। अब हम देखेंगे कंडीशन किसकी? फ्यूचर की। तो कंडीशन जो होगा वो फ्यूचर टेंस का होगा और जो उसका रिजल्ट है एक बार पास्ट का देखेंगे और एक बार फ्यूचर का देखेंगे। कैसे? इसमें कैसे सेंटेंसेस बनेंगे? देखिए, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, इफ दे वर नॉट ट्रेवलिंग टू दिल्ली ऑन थर्सडे दे वुड हैव प्लान टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। अच्छा, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ये हमने टाइम बना लिया, टाइम तो 3 ही है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, कंडीशन इफ की जो है वो फ्यूचर की रहेगी। तो क्या है कि अगर वो थर्सडे को दिल्ली नहीं जा रहे होते, ठीक है, अगर वो थर्सडे को दिल्ली नहीं जा रहे होते तो वो तुम्हारे बर्थडे पार्टी अटेंड करते। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। ये है थर्सडे, आप इसको थर्सडे ही समझिएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलिए ट्यूसडे ले लेते हैं और ये ले लेते हैं मंडे। ओके, तो यहाँ पर किसी पर्सन का कहना है, पर्सन प्रेजेंट में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी वो पर्सन कह रहा है प्रेजेंट में इमेजिन करके कि अगर मुझे थर्सडे को दिल्ली नहीं जाना होता तो मैं मंडे को तुम्हारी पार्टी अटेंड करता। क्यों? वो नहीं कर पाया किसी वजह से, क्योंकि उसको दिल्ली जाना है, उसके पास और भी चीज़ें हैं जिस पर उसको काम करना है। मान लेते हैं उसको शॉपिंग करना है या कि किसी काम से जाना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि थर्सडे को दिल्ली जाना है, इसलिए वो पिछले मंडे को उनकी पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। तो इफ क्लॉज क्या हुआ? फ्यूचर का हो गया और जो रिजल्ट है वो कब का है? पास्ट का है। देखिए इसमें प्रेजेंट का कोई रोल नहीं है। तो सेंटेंस क्या हो गया? इफ दे वर नॉट ट्रेवलिंग टू दिल्ली ऑन थर्सडे दे वुड हैव प्लान टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। यहाँ पर फ्रांस की जगह आप दिल्ली करिएगा।
ओके, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। इफ आई वर नॉट क्विटिंग माई जॉब इन 2 weeks आई वुड हैव परचेज्ड यू अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस। अगर मैं अगले 2 सप्ताह में अपनी जॉब नहीं छोड़ रहा होता तो मैंने तुम्हें क्रिसमस में कुछ गिफ्ट लेकर दिए होते। ठीक है, कैसे, इसको भी ऐसे समझेंगे। कंडीशन होगी कब की, फ्यूचर की। तो फ्यूचर कोई व्यक्ति कह रहा है कि अगर अगले 2 सप्ताह में मैं जॉब नहीं छोड़ रहा होता, मतलब फ्यूचर में ना, तो मैं तुम्हें, व्यक्ति हमेशा ही प्रेजेंट में रहेगा, इस बात को आपको नहीं भूलना है। वो सिर्फ सिचुएशन इमेजिन कर रहा है जिसमें एक होगा कंडीशनल और दूसरा होगा उसका रिजल्ट। तो ये व्यक्ति इमेजिन कर रहा है कि अगर अगले 2 सप्ताह में मैं जॉब नहीं छोड़ रहा होता तो मैं क्या करता, मैं तुम्हें क्रिसमस में गिफ्ट लेके देता। और क्रिसमस कब था, क्रिसमस बीत चुका है, तभी तो हम ये बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं। ओके, अब हम आएंगे फ्यूचर किसका रहेगा, मतलब इफ जो है वो फ्यूचर का रहेगा, कंडीशन फ्यूचर की रहेगी और उसका रिजल्ट अब हम प्रेजेंट में देखेंगे। तो इस पर कैसे सेंटेंस बनेंगे, देखिए। इफ जेनी एंड सुमित वर गोइंग टू बी हियर फॉर हॉलीडेज दे वुड बी मेकिंग प्लान्स। अगर जेनी और सुमित यहाँ पर हॉलीडेज के लिए आ रहे होते तो वो प्लान कर रहे होते अभी प्रेजेंट में। इसको टाइम से समझते हैं तो समझ में आएगा। ये तो कंडीशन कब की है, फ्यूचर की है, तो इफ क्लॉज यहाँ पे आएगा। तो कंडीशन क्या है कि अगर पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, तो पर्सन ने इमेजिन किया कि अगर जेनी और सुमित हॉलीडेज के लिए यहाँ पर आ रहे होते, ठीक है, फ्यूचर में आना है उनको, तो वो क्या करते, वो अभी प्लान कर रहे होते यहाँ पर आने की, प्रेजेंट में। एक बार इसको और थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो पर्सन प्रेजेंट में बैठा सोच रहा है कि अगर जेनी और सुमित हॉलीडेज में यहाँ आ रहे होते, हॉलीडेज में कब आ रहे होते, फ्यूचर में यहाँ पर आ रहे होते। मान लेते हैं कि अभी जो ये मंथ चल रहा है ये फेब है, ठीक है, और इनको कब आना है, मार्च में, और तो इसका जो पास्ट है वो जनवरी ले लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर जेनी और सुमित मार्च में यहाँ पर हॉलीडेज में आ रहे होते तो हम अभी पैकिंग कर रहे होते। तो पैकिंग कब करना है, फेब में, है ना, कि वो अभी अपनी पैकिंग कर रहे होते। फेब में पैकिंग करेंगे तभी तो मार्च में हॉलीडेज के लिए जाएंगे। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा सेंटेंस ये देखिए। इफ रुचि वर ट्रेवलिंग विद अस टू मुंबई इन मार्च, यहाँ पर शी हो जाएगा बिकॉज रुचि इज अ गर्ल, तो शी वुड बी सेविंग मनी, तो वो अपना पैसा बचा रही होती। कैसे, ये देखिए, इसको भी हम मंथ के माध्यम से ही समझेंगे। ये हो गया फेब, ये हो गया मार्च, और ये हो गया मान लेते हैं जनवरी, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर ये कंडीशन इफ की है ना, फ्यूचर में रहेगी, तो क्या हो जाएगा कि अगर रुचि हमारे साथ मुंबई आ रही होती मार्च में तो उसने अपने पैसे बचा लिए होते। देखिए कई बार क्या होता है कि मंथ डिसाइड करता है फेयर को, मतलब चार्जेस को, होता है ना, ट्रैवलिंग चार्जेस मंथ पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं मुंबई में जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, नहीं कम है, मार्च में चार्जेस कम है, लेकिन रुचि ने टिकट्स कब किए हैं, वो फरवरी में कर लिए, और फरवरी में चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो पर्सन है वो क्या इमेजिन करेगा कि अगर रुचि हमारे साथ मुंबई आ रही होती मार्च के महीने में तो उसके पैसे बच जाते। कब, अभी प्रेजेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंडीशन फ्यूचर की है और उसका रिजल्ट प्रेजेंट का है। तो स्ट्रक्चर हमने क्या यूज किया है, इधर हमने किया है पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब वर वॉज और वर्क के साथ
वर्ब में आईएनजी और इधर वुड बी के साथ वर्ब में आईएनजी। ठीक है, तो आई होप ये सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए, कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये जो दिए हुए सेंटेंसेस हैं उसको आप उसके टाइमिंग को अच्छे से समझें और जो चार्ट में स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको यूज़ करके उसको ट्रांसलेट करें। ठीक है, तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और आई होप आपको समझ में आया ही होगा। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।